ईरान का खून खौल उठा है और वो अब अपनी घातक मिसाइलों से इजराइल की बर्बादी की इबारत लिख रहा है। इजराइल के शहरों पर ईरानी मिसाइलें आग बनकर बरस रही। तेल अवीव और हाइफा जैसे शहरों पर हर ओर बर्बादी दिख रही है। जी न्यूज की टीम इस वक्त इजराइल के तेल अवीव में मौजूद है। देखिए वॉर जोन से हमारे संवाददाता ब्रजेश तिवारी की ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। ईरान के हमलों से दहल उठा इजराइल। तस्वीरों में तबाही, जी न्यूज पर लाइव गवाही। धमाका इतना जोरदार था कि पूरी तरीके से यहाँ पर सब कुछ चकनाचूर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जो बिल्डिंग, जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे थे, रिहायशी इलाका, रेसिडेंशियल इलाका, और रेसिडेंशियल इलाके को टारगेट किया गया। ईरान ने इजराइल पर की मिसाइलों की बौछार। जहां गिरी ईरानी मिसाइलें, वहां पहुंचा जी न्यूज। यहाँ पे आपको सायरन बजेगा और सायरन बजने के बाद जो यहाँ पर शेल्टर्स बनाए गए हैं, जो बंकर्स बनाए गए हैं, वो यहाँ पर लोग यहाँ पर इकट्ठे होने शुरू हो गए हैं। तेल अवीव और हाइफा में बज रहे हमलों के सायरन। अमेरिका के हमले के बाद ईरान ने चेतावनी देने के साथ ही इजराइल पर हमले तेज कर दिए। ईरानी मिसाइलें तेल अवीव और हाइफा समेत इजराइल के 15 से ज्यादा शहरों में कहर बरपा रही हैं। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि ईरानी मिसाइलें किस हद तक इजराइल में इमारतों को जमींदोज कर रही हैं। ईरानी हमलों के बीच जी न्यूज संवाददाता ब्रजेश तिवारी भी तेल अवीव में ही मौजूद हैं। तेल अवीव को टारगेट किया गया और टारगेट रेसिडेंशियल इलाके के उस एंगल में, उस जगह की तस्वीरें मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूं जो टारगेट पे था, जो सेंटर ऑफ टारगेट था। अगर आप इस रेसिडेंशियल इलाके की इस बिल्डिंग को देखें तो यहीं बीचों बीच वो बॉम्ब आकर गिरा, जिसके पास आसपास जितनी भी इमारतें थीं सबको नुकसान पहुंचा। यहाँ की तस्वीरें अगर आप देखें तो अब यहाँ पर रेस्क्यू के तौर पर काम किया जा रहा है। रेस्क्यू यानी जो मलबा है उसको हटाया जा रहा है। अब फोर्सेज आपको हर जगह यहाँ पर दिखाई देंगी। बिल्डिंगें टूट चुकी हैं, बिल्डिंग के जो हिस्से हैं वो मलबे में तब्दील हो चुके हैं। हमलों के बाद मची तबाही के बाद तेल अवीव में रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है। ईरानी मिसाइलें और बम से बर्बाद हुई बिल्डिंग्स का मलबा हटाया जा रहा है। यूएस के हमले के बाद लगातार इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि अब ईरान रिटेलिएट करेगा और रिटेलिएशन हुआ। फिलहाल मैं जिस इलाके में मौजूद हूँ वहाँ की तस्वीर देखिए। तेल अवीव से तकरीबन 8 किलोमीटर दूर का ये पूरा इलाका, और यहाँ पर आज सुबह जब बॉम्बार्डिंग की गई, जब मिसाइल्स यहाँ पर दिखे तो उसके बाद इन इलाकों में यहाँ पर आके मिसाइल्स गिरे, रॉकेट्स यहाँ पर गिरे, अटैक किया गया था। और उसके बाद अगर आप यहाँ की बिल्डिंगों को देखें तो भारी नुकसान, रिहायशी इलाका, रेसिडेंशियल इलाका। हालांकि लगातार इजराइल इस बात को कह रहा था कि उनके रेसिडेंशियल इलाके पे अटैक किए गए, और ये तस्वीरें साफ बताती हैं। तस्वीरों में अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ से आगे चलते रहिए, और यहाँ पे चूंकि अब सफाई का भी काम किया जा रहा है, पूरी तरीके से इलाके को साफ कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच जो आसपास की पूरी बर्बादी अगर आप देखें तो दुकानें यहाँ पे थी, यहाँ पे तमाम शोरूम्स थे, उनको टारगेट किया गया, निशाना बनाया गया, और जोरदार, इतनी जोरदार आवाज़ थी कि आवाज़ के बाद कांच कि जो शीशे थे, जो शीशे टूट गए। टूटने के बाद जो घर है यहाँ पे, एक बार फिर से मैं आगे बढ़ने की कोशिश करके दिखाता हूँ आपको कि कितना बड़ा, कितना विध्वंसक ये पूरा नुकसान है। सामने जो आप घर देख रहे हैं, फ्लैट देख रहे हैं, उन फ्लैटों की तस्वीर देखिए, हालात देखिए। जो फ्रंट पोर्शन है, जो शीशे, बालकनी जो बनी हुई है, उनको नुकसान पहुंचाया गया है। और ये पूरा रेसिडेंशियल इलाका है। रेसिडेंशियल इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं क्योंकि जहां तक आपकी नज़र यहाँ पर जाएगी, हर तरफ आपको रेसिडेंशियल फ्लैट्स दिखाई देंगे, मकान दिखाई देंगे, और लोग यहाँ पर रिहाइश थी। भारी संख्या में लोग यहाँ पर रहते थे और उन्हीं लोगों को टारगेट किया गया। ये एक सामने होटल की तस्वीर देखिए। होटल का ये बैक पोर्शन है। सुबह जब यहाँ पर आकर धमाका हुआ तो धमाकों की आवाज़ से सब कुछ यहाँ पर निस्तो नाबूद हो गया, टूट गया। और इस बीच यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो लगी हुई है इसलिए ताकि जो स्थिति है, हालात है यहाँ के, उसको कंट्रोल किया जाए। इन बिल्डिंगों में जो लोग रह रहे थे उनको यहाँ से हटा दिया गया है। हटाने के बाद लोग अलग जगहों पे, अलग ठिकानों पर चले गए हैं। और इस बीच लगातार जो रेस्क्यू आप सामने देखेंगे तो सामने जो लोग अंदर रह रहे थे, मेडिकल टीम भी यहाँ पर पहुँची है, और वो अगर किसी को इंजरीज है तो इंजरी को लेकर भी यहाँ पर सारे इंतजाम किए गए हैं। थोड़ा सा और आगे बढ़ के मैं आपको दिखाता हूँ कि और क्या कुछ यहाँ पर स्थिति है। नमस्ते, यू अंडरस्टैंड हिंदी?
No, Marathi. Marathi. In English. English is good. Want to know about the situation over here? How We live here. you live here? And what actually happened? What actually happened to you? We were in the shelter. This is my daughter, Leela. Her name is Indian, Leela. What actually in the morning happened here? Yes, there was a bomb falling, very strong. We were in a very good shelter, very good underground shelter. ईरान के हमले में तेल अवीव के रिहायशी इलाकों में तबाही है। साथ ही कई होटल्स और शोरूम पर भी बम और मिसाइलों का अटैक हुआ है। यहाँ पर अगर आप तस्वीरें आप देखें तो ये एक शोरूम है और शोरूम के जो कांच है वो टूट चुके हैं। धमाका इतना ज़ोरदार था कि पूरी तरीके से यहाँ पर सब कुछ चकनाचूर हो गया है। वहीं दूसरी तरफ जो जिस बिल्डिंग की हम बात कर रहे थे, रिहायशी इलाका, रेसिडेंशियल इलाका, और रेसिडेंशियल इलाके को देखिए, ये ग्लास यहाँ पर विंडो था, कोई विंडो टूटकर यहाँ पर गिरा हुआ है। ये सामने भी अगर आप देखें तो इस पोर्शन में भी जिस आवाज़ की हम बात कर रहे थे, जहाँ पर तेल अवीव में जहाँ मैं मौजूद था, वहाँ से तकरीबन 8-9 किलोमीटर का ये पूरा एरिया है जहाँ पर ये धमाके हुए हैं। और इस धमाके के बाद अब ऊपर की तरफ चलते हैं हम, और ऊपर अगर आपको मैं ऊपर टॉप एंगल से इन तस्वीरों की हम बात कर रहे थे वो दिखाता हूँ मैं। ये बिल्डिंग जिसको अभी आप लोअर एंगल से देख रहे थे, अब ऊपर से अगर आप देखेंगे तो हर तरफ आपको यहाँ से बिल्डिंग काउंट करके अगर मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ तो एक बार और ऊपर चलेंगे और ऊपर चल के भी समझाएंगे। लेकिन उसके पहले जो आसपास की जितनी भी यहाँ पर रिहायशी इमारतें थी, हर तरफ तबाही मची है, हर तरफ नुकसान यहाँ पर पहुँचाया गया है। और उसी की वजह से जो परेशानी यहाँ पर हुई, सुबह तकरीबन 8 बजे के आसपास ये पूरी आवाज़, ये धमाकों की आवाज़ यहाँ पर सुनाई दी थी। और सुनाई देने के बाद अब जब ये तस्वीर सामने निकल के आई कि और कहाँ क्या कुछ तबाही, क्या नुकसान हुए हैं, तो ये जितने भी रेसिडेंशियल इलाकों में जो घर यहाँ पर बने हुए हैं, जो फ्लैट्स आप देख रहे हैं, एक बार ऊपर से चल के एक बार कोशिश करता हूँ आपको और समझाने की, दिखाने की कि क्या स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। ये सबसे टॉप पे फ़िलहाल मैं मौजूद हूँ और यहाँ देखिए, यहाँ से आपको समझाता हूँ मैं कि यहाँ कितना बड़ा नुकसान हुआ है। यहाँ से फ्लैट्स की गिनती करनी अगर मैं शुरू करके दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, तो यहाँ से जो फ्लैट्स हैं वो उनको देखिए, फ्लैट नंबर 1 जो सामने आपको दिख रहा है, शीशा, कांच, विंडो सब कुछ टूट चुके हैं। दूसरी तरफ ऐसे ही आप बढ़ते जाएंगे तो हर तरफ आपको इसी तरीके से आसपास कम से कम 15 से 20 बिल्डिंग्स जो यहाँ पे हैं जिनको नुकसान हुआ है।